अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैंने लास्ट वीक ही अपने घर में बनाई थी। और चिकन मंदी प्लेटर। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ना चॉप कर लिए हैं और अच्छे से इसे चॉप कर लेंगे, कॉर्सली चॉप कर लेंगे। और इसके बाद जो है ना इसमें मैंने पिसी काली मिर्च एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर और इसके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, ठीक है, ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना है तो इसमें आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, इनफ होगा। तो यहाँ पे देखें अच्छे से मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। हाफ़ मसाला मैं रख दूँगी चावल के लिए, जब मैं राइस बनाऊँगी उसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी। और अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूट पिसी लाल मिर्च हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है, ऑलिव ऑयल एंड चिकन पाउडर। लेमन जूस अच्छे से इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसके बाद ना ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कलर ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था तो इस वजह से ये अच्छा सा पेस्ट बन गया था। यहाँ पर मैं इसमें अच्छे से डीप कट ऐड कर दूँगी और ये तकरीबन 1 kg के बराबर है चिकन। तो इसके अंदर हमने डीप कट ऐड कर लेना है और फिर इसके बाद ना अच्छे से इसे मसाला लगाकर तकरीबन 1 से 2 घंटे तक इसे हमें मैरिनेट करके रखना है, ठीक है ना। अगर आप इसे ओवरनाइट भी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो ये मैंने 40 to 50 मिनट्स पहले ही इसे अच्छे से मसाला लगा के रख दिया था। एंड बिलीव मी, इतनी कोई ज़बरदस्त चिकन बनी थी, इतनी जूसी, टेंडर और बहुत ज़बरदस्त थी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी तारीफ़ नहीं हुई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मसाला इसको लगा दिया है, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया है। अब इसे मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ फ्रिज में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चावल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, खड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद ना मैं इसमें प्याज डाल दूँगी चॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं चॉप प्याज डालने के बाद इसे सौते करूँगी, पिंक हो जाएगी। और इसके बाद तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। फिर हमने इसमें ड्राई नट्स ऐड कर देने हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पहले ही इसमें सौते करके रखने हैं या गार्निश करना है, सब टू यू। लेकिन मैंने इसी में फ्राई कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से इन्हेंस हो जाए और जब मैं चावल निकालूँ तो उसमें सारे ड्राई नट्स नज़र आएँ और अच्छे से फ्राई हुए हुए हों। तो यहाँ पे देखें मैंने मसाला जो बचा के रखा था ना मंदी का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक हो गया यहाँ पर। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आराम से बनानी है रेसिपी, आपकी 10 on 10 बनेगी रेसिपी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दूँगी, चावल भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जब उबाल आ गया था, ठीक हो गया। चलें अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टोव पे ना मैंने एक खाली बर्तन रख दिया, ये नॉन स्टिक पॉट है और इसके अंदर मैंने रख दिया कि स्टील का प्याला छोटा सा, और इसके अंदर मैं स्टील की एक जाली रख दूँगी, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने चिकन उतार देनी है अब, और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रही है। और जब ये कुक हुई तो ये डबल से ट्रिपल ज़बरदस्त लगने लग गई। तो देखें अच्छे से मैंने इसमें बिल्कुल सेट करके बिठा दिए, ठीक है ना। और पाँव को भी मैंने अच्छे से एक वायर बांध दिया था। मुझे धागा जो है ना समझ नहीं आता तो मैंने वायर हल्का सा बांध दिया था इसे, और मैंने पानी ऐड कर दिया है, ठीक हो गया। और अब मैंने स्टीम की बिल्कुल कवर करके इसे स्टीम करने के लिए ये तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। चिकन बहुत ही अच्छी मॉइस्ट बनी थी और यहाँ पे चावल में भी बिल्कुल पानी फिनिश हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसे कवर कर देना चाहिए ताकि ये सिमर की पोजीशन में आ जाए। और बस ये मैं ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि चावल अच्छे से खिले खिले से निकलें इसमें से। और ये मैं एक लुक आपको दिखा रही हूँ कि मेरी चिकन किस तरह से स्टीम हुई, और बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग रेसिपी है। सो यू शुड ट्राई दिस रेसिपी। एंड यहाँ पे देखें चावल भी बिल्कुल रेडी थे, तो चावल के अंदर आपको नट्स भी नज़र आएंगे। एंड मैंने बिल्कुल जो प्याज डाली थी वो भी इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो गई थी, मिक्स हो गई थी। और हरी मिर्चों का टेस्ट एंड दैट खड़ा गरम मसाला सारा बहुत अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ और
आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ, व्लॉग्स के साथ फिर हाजिर होंगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।